हरे राम 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 हरे हरे। तो महाप्रभु के द्वारा वैष्णव की परिभाषा दी गई है कि जिसको देखकर तुरंत भगवान का स्मरण आए वो वैष्णव होता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति और ब्राह्मण और वैष्णव में बता रहे हैं कि वैष्णव विद्वान ब्राह्मण माना जाता है, अतः वह ब्राह्मण वैष्णव या ब्राह्मण पंडित कहलाता है। दूसरे शब्दों में वैष्णव पहले से ब्राह्मण होता है, किंतु ब्राह्मण के लिए आवश्यक नहीं कि वह शुद्ध वैष्णव हो। माने अगर कोई वैष्णव है तो ब्राह्मण तो है ही, लेकिन कोई ब्राह्मण है तो जरूरी नहीं वो वैष्णव है ना। तो हम लोग इंजीनियरिंग में पढ़ते थे एक सेट थ्योरी करके, तो उसमें सिखाया जाता था कि जो इस सेट में है, जो इस दो सेट हैं, एक ब्राह्मण एक वैष्णव। तो उसमें बताते हैं ये लोग कि जो सभी, अगर कोई ब्राह्मण है जरूरी नहीं वो वैष्णव हो, लेकिन अगर कोई वैष्णव है तो पक्का है कि ब्राह्मण तो है ही। सारे सारे वैष्णव ब्राह्मण हैं, लेकिन सारे ब्राह्मण वैष्णव नहीं भी हो सकते। ठीक है, कुछ ऐसे ब्राह्मण भी हो सकते हैं जो वैष्णव नहीं है, लेकिन अगर वैष्णव है कोई तो वो पक्का है कि वो ब्राह्मण है। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति अपनी शुद्ध सत्ता को जान लेता है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, तो वह तुरंत ब्राह्मण बन जाता है। ब्राह्मण अवस्था में वो परम सत्य के विषय में निर्गुण दृष्टि रखता है, परम सत्य के विषय में निर्गुण दृष्टि रखता है। किंतु जब ब्राह्मण भगवान के सगुण रूप को जान जाता है तो वह वैष्णव बन जाता है। ब्राह्मण को ज्ञान कहाँ तक है? ब्रह्म ज्योति तक का ज्ञान है, निर्गुण ज्ञान, पर उसको सगुण ज्ञान नहीं कि भगवान का रूप है, श्याम सुंदर रूप है, ये उसको जानकारी नहीं। कई लोगों को लगता होगा ऐसे भी लोग हैं क्या? हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और कम से कम भारत में 90% लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि भगवान का वास्तव में रूप नहीं है। उनको ऐसे लगता है कि वो तो निर्गुण है, कोई रूप नहीं है, लेकिन जब वो अवतार लेते हैं तो रूप धर के आ जाते हैं, ऐसा लगता है लोगों को। वास्तव में कोई रूप नहीं है, लेकिन ये गलत है। सही बात क्या है कि भगवान का तो वास्तव में रूप है, श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम। भगवान का वेणुम कुन्वंतम अरविंद दलाय दक्षम, भगवान का रूप है वेणु बजाते हुए, कमल जैसी सुंदर आंखें भगवान की, त्रिभंग तीन जगह से टेढ़े भगवान, है ना, बांसुरी बजाते हुए, भगवान का रूप है, वास्तव में रूप है। ठीक है, तो जो इस यहाँ तक जानता है भगवान का रूप है, भगवान लीलाएं करते हैं, भगवान खाते भी हैं, भगवान सोते भी हैं, भगवान नाचते भी हैं, जो ये सब जानता है वो वैष्णव। तो वैष्णव ब्राह्मण से भी ऊपर होता है। भौतिक रूप से मानव समाज में ब्राह्मण का स्थान सबसे ऊंचा है, लेकिन वैष्णव ब्राह्मण से भी ऊपर है। ब्राह्मण तथा वैष्णव दोनों ही आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत होते हैं। भगवद गीता में ब्राह्मण के गुण सत्यनिष्ठा, समता, इंद्रिय निग्रह, सहिष्णुता, सरलता, ये सब ब्राह्मण के गुण हैं। ब्रह्म ज्ञान, शास्त्रों में दृढ़ विश्वास तथा जीवन में ब्राह्मण गुण का संप्रयोग बताए गए, ये सब क्या है? ब्राह्मण के गुण बताए गए। तो इन गुणों के अतिरिक्त जब कोई भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करता है तो वह वैष्णव बन जाता है। अब ब्राह्मण है तो उसमें सत्य बोलेगा, इंद्रिय कंट्रोल करेगा, सहिष्णु होगा, सहनशील होगा, सरल हृदय होगा, ये सब रहे। ऐसे नहीं कि गालियां दे रहा है, पान भरा हुआ है मुंह में, तिलक भी लगाया है, चोटी भी लंबी है, और गुटखा भी खा रहे हैं और गाली भी दे रहे हैं, ऐसे रहता है आजकल। ठीक है, पंडित जी लोग रहते हैं ना, कोई कोई पूरा पान खा के पूरा मुंह लाल करके आते हैं, वो सब वो सब फर्जी है। ठीक है, बकवास है। तो लेकिन ये सब अच्छे गुण होंगे तभी वो ब्राह्मण है, और इन अच्छे गुणों के साथ साथ अगर वो भगवान की प्रेम भक्ति में लगा हुआ है, श्रवण कीर्तन में लगा हुआ है, तो वैष्णव है। तो पृथु महाराज अपनी भक्ति परायण प्रजा, पृथु महाराज की प्रजा सब भक्ति करती है, कृष्ण की भक्ति करती है, सारे के सारे लोग पृथु महाराज के राज्य में कृष्ण भक्ति करते हैं। तो उस प्रजा को ब्राह्मणों का वैष्णवों के प्रति अपराध ना करने के लिए सचेत कर रहे हैं कि भैया कभी गलती से भी अपराध मत कर देना। तो उनके चरण कमलों के प्रति किए गए अपराध इतने विनाशकारी होते हैं
कि भगवान श्री कृष्ण के परिवार में जन्मे यदुवंशी तत्व के चरणों पर अपराध करने के कारण विनष्ट हो गए। भगवान के वंश में जो पैदा हुए यदुवंशी, उन लोगों का भी विनाश क्यों हुआ? साधु के प्रति अपराध करने के। तो भगवान ने ऐसा लीला क्यों किया? ये सिखाने के लिए कि अगर साधु के प्रति अपराध करेगा तो भले मेरे वंश का व्यक्ति क्यों ना हो, उसका भी कल्याण नहीं हो सकता, चाहे वो मेरे खानदान का व्यक्ति क्यों ना हो। तो भगवान का पूरा खानदान नष्ट इसीलिए हुआ क्योंकि उसमें से एक व्यक्ति ने साधु के प्रति अपराध किया, कुछ लोगों ने मिलकर। आजकल कई लोगों को लगता है कि हम तो यादव हैं तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हम तो यदुवंशी हैं। ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। वैष्णव अपराध करेगा फंसेगा, ठीक है। तो उनके चरण कमलों के प्रति किए गए अपराध इतने विनाशकारी हैं कि भगवान ने ये लीला करी यदुवंश के नाश समझाने के लिए। भगवान जो है कृष्ण अपराध करता है तो भगवान उसको कभी भी सहन नहीं करते, ठीक है। भगवान जो है, आवाज आ रहा है ना आप लोग? भगवान जो है कभी भी सहन नहीं करते इस बात को। और कभी कभी अपने अधिकार पदों के कारण राजकुमार अथवा सरकारी अपेक्षा करते। कभी कभी लोगों को लगता है मैं तो राजा हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, मैं ऑफिसर हूँ, तो वो लोग ऐसा सोच के वैष्णव के प्रति अपराध कर देते हैं। तो उन्हें ये पता नहीं रहता कि ऐसे अपराध करने की वजह से उनका सर्वनाश हो सकता है, ठीक है। ये बात बहुत जरूरी है कि हमें समझना चाहिए, हम वैष्णव के प्रति अपराध ना करें, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन ना करें। गुरु से कई बार लोग आते हैं, पूछते हैं ऐसा ऐसा है, हम क्या करना चाहिए? तो पहले तो पूछो मत, और पूछो तभी जब आपको पूरा अपने ऊपर विश्वास है कि वो जो बताएगा हम कर पाएंगे। कई लोग जाते हैं गुरु के पास, पूछते हैं कि महाराज ऐसी समस्या है, हमें क्या करना चाहिए? तो कहेगा देखो ऐसा 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 कर। तो फिर सोचते हैं अरे इनको कुछ नहीं पता है, ये जो इन्होंने बताया वो सही नहीं बताया, फिर वो अपनी बुद्धि से काम करेगा। तो ये जो चीज है ना वो सही नहीं है। आपने तो आज्ञा ना लो, है ना। कई लोग होते हैं क्या कर सकते हैं आपके लिए, तो पहले तो बताते नहीं। अगर बताया और आप नहीं कर पाए तो मुश्किल है ना। इसलिए जब आपको लगे कि हाँ हम कर पाएंगे तभी पूछो, ठीक है। इसलिए कई बार लोग पूछते हैं कोई सेवा है क्या? हम लोग गुरु क्या बोलते हैं, कोई सेवा नहीं है, अभी आप हरि नाम करो। क्योंकि उनको पता है कि अभी ये एक हद तक अभी तो कह तो रहे हैं सेवा है क्या, सेवा है क्या, लेकिन ये कर नहीं पाएंगे, है ना। तो कहते सबसे अच्छी सेवा तुम्हारे लिए भी हरि नाम करो, नाम जप करो, नाम जप। क्योंकि कहीं ज्यादा पूछा, उसने कहा ठीक है ये कर लो, तो मुश्किल हो जाएगा ना। एक बार एक व्यक्ति था, वो बहुत परेशान करता था एक भक्त को, प्रभु जी मैं आपका दास हूँ, प्रभु जी मैं आपका दास हूँ, कुछ सेवा दे दो, कुछ सेवा दे दो, मैं आपका सेवक हूँ, प्रभु जी मैं आपका सेवक हूँ, आपका दास हूँ, बताओ क्या कर सकता हूँ। तो कोई बात नहीं, आप हरि नाम करो, यही आपकी सेवा है। नहीं नहीं हम आपकी कुछ सेवा करना है। एक दिन उसने कहा यार ये तो बहुत पीछे पड़े हैं। तो ने कहा ऐसा है प्रभु जी, जाओ बाथरूम में जाओ और ना मेरा कपड़ा पड़ा हुआ है बाल्टी में सब, ठीक है, तो उसको आप धुल के सुखा के डालो। तो टेंशन हो गया उनको, है ना। तो इसलिए कई बार गुरु आज्ञा नहीं भी देते क्योंकि उनको पता है कि नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर आज्ञा दी और उसको नहीं माना तो बहुत बड़ा नुकसान है, ठीक है ना। तो अगर कई बार लोग ऐसे भी जाते हैं गुरु के पास, उनको पहले से उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे यही करना है, पर वो जाते हैं ऊपर ऊपर से कि गुरु का एक ठप्पा लग जाए कि हमने तो गुरु से आज्ञा लिया था। ऐसे भी कई लोग, है ना। तो उसमें जैसे एक बार एक व्यक्ति था, एक पति पत्नी, तो उन्होंने प्रभुपाद के शिष्य थे वो, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि उनको तलाक ले ही लेना है, डाइवोर्स। अब वैदिक समाज के हिसाब से डाइवोर्स तो कुछ होता नहीं है, ऐसी चीज तो है नहीं शास्त्रों में। एक बार शादी हो गई तो हो गई, अलग होने का कोई नहीं है। तो उन्होंने उनको डाइवोर्स लेना था, अब क्या करें, है कि नहीं। तो आज्ञा लिया, गुरु की आज्ञा लेके सब कुछ करना चाहिए। तो प्रभुपाद से आज्ञा लेने गए कि हम ऐसा, तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है जाओ कर लो।
डाइवोर्स ले लो। अब सब लोग वो तो ले लिया डाइवोर्स कि भैया प्रभुपाद ने कह दिया, हम तो ले लिए। अब सब लोग जो है कह रहे हैं प्रभुपाद ने ऐसा आदेश कैसे दे दिया कि डाइवोर्स ले लो, जो कि शास्त्र के विरुद्ध है। तो सब लोग प्रभुपाद को पूछे कि आप बताइए ऐसा कैसे। तो प्रभुपाद ने कुछ बताया नहीं, बोले छोड़ दो, ऐसे करके कभी बताते नहीं। फिर ये बात काफी फैल गई कि प्रभुपाद ने ऐसा, तो कुछ लोगों ने आके प्रभुपाद से कहा, जो सीनियर जो शिष्य थे प्रभुपाद के, कि प्रभुपाद थोड़ा गलत विचार जा रहा है लोगों के बीच में कि आपने डाइवोर्स का आदेश दे दिया, तो लोग उसको थोड़ा गलत समझ रहे हैं, इसलिए आपको क्लियर करना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों। तो फिर प्रभुपाद जी ने बताया कि देखो, जो व्यक्ति है उसने पहले से मन बना लिया था डाइवोर्स लेना ही लेना। मैं कहूँ तो और ना कहूँ तो उसने लेना ही था डाइवोर्स। वो तो बस आया था कि मेरे को एक कंफर्मेशन मिल जाए। मैं मना करूंगा तब भी बोलेगा, लेकिन अब चूंकि वो मुझसे पूछ रहा है और मैं मना कर दूंगा, ये समझने वाली बात है। आप, वो मुझसे पूछ रहा है कि डाइवोर्स लूं कि ना, और मैं मना कर दूंगा क्योंकि शास्त्र में मना किया गया है, मैं मना कर दूंगा, तो ये व्यक्ति फिर भी करेगा क्योंकि उसने तो मन बना लिया है, और फिर करेगा तो इसको डाइवोर्स लेने का पाप तो चढ़ेगा, वो तो अलग बात है, लेकिन इसको गुरु की आज्ञा ना मानने का जो सबसे खतरनाक अपराध हो जाएगा, जिससे इसका सर्वनाश हो जाएगा, वो उससे बचाने के लिए मैंने कहा कि ठीक है भाई तुम कर ले, ताकि ये गुरु का अपराध तो ना करे, गुरु के प्रति अपराध ना हो। ठीक है। तो फिर लोगों ने बोला, पर आपने शास्त्र के खिलाफ आदेश दिया तो इससे आपको क्या होगा। तो उन्होंने कहा, हाँ मुझे तो थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन अब अगर मैंने ऐसा शिष्य है मेरा, तो उसका जो दंड है वो मुझे ही तो, मतलब उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है, परिणाम मुझे झेलने पड़ेंगे ना, ऐसा शिष्य है। तो इस तरीके की स्थिति हम अपने गुरु के लिए पैदा ना करें कि उनको ऐसी स्थिति जाना पड़े। इसलिए जो अगर वो तैयार रहें कि अगर हम आज्ञा ले रहे हैं तो जो वो बोलेंगे उसे करें, नहीं तो अपना ना कोई आज्ञा मत लो आप। ठीक है। अच्छा, तो वैष्णव के प्रति इस तरीके से कोई अपराध नहीं करना चाहिए, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, और शास्त्रों की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो वैष्णव जो होते हैं, पहले अब यहाँ पे एक साइड की बात है कि वैष्णव का अपराध नहीं करना चाहिए। देखा दुर्वासा मुनि के साथ क्या क्या हुआ, विष्णु ने तक उनकी रक्षा करने से मना कर दिया। लेकिन जो वैष्णव है उसके प्रति का व्यवहार भी तो हमें सीखना है कि अम्बरीश महाराज इतने महान वैष्णव है कि वो दुर्वासा मुनि ने कुछ, मतलब अम्बरीश महाराज ने कोई गलती नहीं करी है, फिर भी दुर्वासा मुनि ने उनको श्राप दे दिया, उनके ऊपर राक्षस छोड़ दिया मारने के लिए, लेकिन अम्बरीश महाराज को इतना भी गुस्सा नहीं आया। ये वैष्णव के लक्षण। बोले तो वैष्णव असली में अभी बताया है वैष्णव कौन है, लेकिन व्यवहारिक रूप में ये सब बताया ना कि सहिष्णु होता है, सरल होता है, ये सब वही तो वैष्णव। ऐसे नहीं कि कई लोगों को थोड़ा कुछ कह गलती हो गई, तुमने ऐसी गलती की, तो गाली देने लगेगा, तो ऐसा कैसा वैष्णव इतना गुस्सा आता है। तो अम्बरीश महाराज को कोई गुस्सा नहीं आता है, और उनके हृदय में भी कुछ नहीं है, पता है ना। अभी उनकी तो जीत हुई, लेकिन वो दुर्वासा को ऐसे नहीं कह रहे, देखा तुमने मेरा पावर देखा क्या है, मेरे को हल्के में समझा था क्या, है ना? मेरा पावर देख लिया आज। ऐसा नहीं, वो तो और विनम्र हो गए कि आप इनको छोड़ दो, तुमने कुछ नहीं किया, गलती मेरी थी। वो अपनी गलती मान रहे, अम्बरीश महाराज अपनी ही गलती मान रहे थे। तो वैष्णव वो होता है जो बताया ना कि उसको उसको डिमांड नहीं करनी पड़ती कि मेरा सम्मान करो, में लोग आके उसका खुद करें, क्योंकि उन प्रेरित है ना। कोई खुद नहीं कहना पड़ेगा, अरे ये कर दो मेरा, है ना, मैं इतना महान वैष्णव हूँ, मेरे लिए ये करो, मैं तो इतना महान वैष्णव, मेरे लिए ये करो। ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। वो प्रभुपाद जितने महान शुद्ध वैष्णव परमहंस हैं, लेकिन वो अपना काम खुद करते थे। ठीक है। और जब अमेरिका में गए तो वो खाना बनाना, उसको सर्व करना, सबको जितने भी लोग आते थे उनके प्रोग्राम में, 20-25 जो कि लड़के लड़कियां आते थे, सबको खिलाते, खुद बनाते थे और खुद सर्व करते थे। बाद में बर्तन खुद धुलते थे, क्योंकि
उनको तो कल्चर मालूम नहीं है ना कि साधु से सेवा नहीं लेनी चाहिए। तो आए, खाए और अपना गए। और प्रभुपाद जी बाद में सफाई करना, बस अकेले, उम्र क्या थी, 70-72 साल, अकेले करते थे। ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके से प्रभुपाद जी ने करके दिखाया कि कैसा एक वैष्णव का व्यवहार होता है। इसलिए उन लोगों का हृदय प्रभुपाद जी ने जीत लिया। वो प्रभुपाद जी के लिए जान देने के लिए तैयार। प्रभुपाद जी कभी किसी को कहते नहीं थे, खुद ही करते रहते थे सारा सेवा, सारा काम। फिर एक दिन एक व्यक्ति थोड़ा लेट हो गया, तो लेट आया। जब वो लेट आया तो उसने देखा कि ये स्वामी जी इतने ओल्ड होके भी सारा काम खुद कर रहे हैं। सब लोग तो चले गए प्रोग्राम के बाद, और बर्तन धुलना, सब करना, सब कर रहे हैं। ठीक है, तो उसने अगली बार जब फिर उसको लगा कि यार, अपने आप में उसको लगा कि उनको कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, मैं आपकी मदद करूं क्या? तो प्रभुपाद जी ने कहा, हाँ, तुम मेरी मदद कर सकते हो। आई वॉज वेटिंग फॉर दिस डे। प्रभुपाद जी ने कहा, क्योंकि अपनी तरफ से पहले वैष्णव होता है, आचरण से सिखाता है। ऐसा नहीं कहा कि भैया मैं इतना बड़ा वैष्णव हूँ, है, तो इसलिए तुम्हें मेरा ये सब काम नहीं, ऐसा नहीं। वैष्णव माने लोग उसका देख देख यार इतना कर रहे, चलो मैं इनकी कुछ मदद करवा देता हूँ, है ना, इनकी मैं कुछ सेवा कर देता हूँ, इनके लिए मैं ये काम कर देता हूँ। ऐसा उसको अपने मन से आता है व्यक्ति को, वैष्णव को देख के, कि मुझे इनके लिए ये करना चाहिए, इनकी ये सेवा करनी चाहिए। ठीक है, तो जब वो कोई व्यक्ति आचरण देखता है तो अपने आप उसके मन में ऐसे विचार आते हैं। इसलिए सारे लोग अमेरिका के उस समय के लड़के लड़कियां, ये उस समय हिप्पी हिप्पी कल्चर चल रहा था। वो लोग बड़ा बड़ा सा बाल, म्यूजिक, वो हिप्पी कल्चर उस समय वियतनाम वार के समय, वियतनाम की लड़ाई के समय अमेरिका के जो लड़के लड़कियां थे, उन्होंने एक नया सिस्टम निकाला था, उसको लोग हिप्पी बोलते थे। वो सब उनका एक मोटो, एक मतलब उनका एक वो था, नारा क्या था कि जो जो 30 साल से ऊपर है ना, उसकी बात नहीं माननी, उसकी बात सुननी ही नहीं, माननी है तो छोड़ दो। 30 साल के ऊपर वाला कोई व्यक्ति है तो उसकी बात नहीं सुननी। तो ये, तो जब 30 साल से ऊपर वाले की बात नहीं सुननी है तो उस ग्रुप में कौन से लोग होंगे? सब 30 साल से कम वाले ही होंगे ना। तो 15 से 25 साल के बीच के लड़के और लड़कियां, ये उस समय अभी किसी की नहीं सुनते थे। 30 साल से ऊपर कौन हो गया, माता पिता हो गए, उनकी भी नहीं सुननी, टीचर्स हो गए, किसी की नहीं सुनते थे, गवर्नमेंट की किसी की नहीं सुनते थे। और घर छोड़ के रोड पे घूमते थे, यहाँ जाते थे, वहां जाते थे, जो मिल गया खा लिया, गाना बजाना, बड़े बड़े बाल, नशा करना और अवैध संबंध बनाना, जुआ खेलना, यही सब इनका काम था। क्यों? वो लोग कहते थे कि सरकार लड़ाई लड़ रही है, सबको उस समय सबको जबरदस्ती सेना में डाल के लड़ाई लड़ाई लड़वा दी। कई लोग बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गई थी उस समय के यूथ। तो लोग कहते थे जिंदगी मिली है मौज करने के लिए, ये लोग हमको मरवा रहे हैं लड़ाई में, है क्या फायदा है ऐसे लोगों से, तो मौज करो। तो वो खूब मौज करते थे। और उनका जो वो था कि 30 साल से ऊपर वाले की सुननी ही नहीं। लेकिन यही लड़के लड़कियां, जब इन्होंने देखा एक 70 साल का बुढ़ा आदमी, वो भी इंडियन, जो उनकी भाषा भी नहीं ढंग से बोल सकता, वो इंग्लिश उनका दूसरा है, वो है तरीका, और प्रभुपाद जी का तरीका दूसरा है बोलने का, इंडियन स्टाइल में बोलते थे। और 70 साल कहाँ, वो लोग कह रहे हैं कि हम 30 साल वाले की बात नहीं, यहाँ 70 साल, 30 का डबल, 60 उसके ऊपर भी। तो इन प्रभुपाद जी के लिए इन्हीं हिप्पी लड़के लड़कियों ने अपनी जान दे दी। और प्रभुपाद ने कहा उनसे कि तुम्हें नशा नहीं करना। बोले हम छोड़ देंगे आपके लिए। किसके लिए? अपने माता पिता के लिए नशा नहीं छोड़ेंगे, टीचर्स के लिए नहीं छोड़ेंगे, किसी की बात नहीं मानेंगे, प्रभुपाद की बात मानेंगे। वो कह रहे नशा मत करो, नहीं किया, छोड़ दिया। बोले ये लड़के लड़की अलग अलग रहा करो थोड़ा। तो अमेरिका के लोगों के लिए मतलब ऐसे कहना कि लड़के लड़की थोड़ा अलग रहा करो, मतलब उनको तो हजम ही नहीं होगी बात, क्योंकि वो सोच ही नहीं सकते ऐसा। लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको सिखाया तो वो भी सीख गए, है ना। और उसके बाद नशा मत करो, ये मत करो, सबसे खतरनाक चीज नॉनवेज मत खाओ, वो भी छोड़ दिया। अब बताइए, अमेरिका के लड़के लड़कियां ना, मतलब ये भी सोचो आप कि वो अपने माता पिता की नहीं सुनते, अपनी सरकार की नहीं सुनते, अपने टीचर्स की नहीं सुनते, एक बुढ़ा आदमी के काहे सुन रहे हैं, वो भी इंडियन। ठीक है, वो भी उसके पास पैसा नहीं देने को, कुछ नहीं दे सकता वो, ठीक है, उसकी सुन रहे हैं।
ठीक है? और जुआ मत खेलो, कुछ मत करो। फिर करें क्या? बोले हरि नाम करो, कीर्तन करो और प्रसाद खाओ, बस भगवान के नाम का जप करो, कृष्ण सब दे देंगे। तो बोले ये तो बढ़िया है यार। तो वो लोग बोले कि हम तो यही चाहते हैं कि ऐसे ही जीवन हो, मौज करें और कृष्ण सब देते रहें और हम लोग कीर्तन करें। तो वो लोग तो वैसे ही म्यूजिक पसंद करते, तो वो हरे कृष्णा में अपना नाचते थे और सब गलत काम भी छोड़ दिया। और प्रभुपाद क्यों ऐसा क्यों? प्रश्न है, प्रभुपाद की बात उन्होंने क्यों मानी? प्रभुपाद की बात उन्होंने इसलिए मानी क्योंकि प्रभुपाद खाली बोलते नहीं थे, करके दिखाते थे। उनका आचरण ऐसा था कि वो हृदय में उनके दया थी कि ये लड़के लड़कियां पाप कर रहे हैं, ये नरक में जाएंगे, तो वो दया भाव से उन्होंने उनके प्रति उनकी सेवा की। आओ आप लोग ये नॉनवेज मत खाओ, मैं तुम्हारे लिए बना के दूंगा। वो लोग कहते थे हमको टेस्टी चाहिए, चाहे वेज हो चाहे नॉनवेज, हमको इससे मतलब नहीं, हमको चाहिए टेस्टी खाना। तो प्रभुपाद ने कहा अगर मैं तुमको ऐसी चीज खिलाऊं तुम वो क्यों खाओगे? बोले अगर आप टेस्टी बना दोगे तो हम नहीं खाएंगे। तो उनका आओ हमारे यहाँ आओ। प्रभुपाद जी के यहाँ आए, प्रभुपाद जी ने बनाया गुलाब जामुन। और जो गुलाब जामुन उनके, अमेरिका के लोग उस समय आज से 60-55 साल पहले 1967-68 में, प्रभुपाद की बात बता रहा हूँ मैं आपको, उस समय के लोग अमेरिका में वो क्या जाने गुलाब जामुन क्या होता है, उन्होंने गुलाब जामुन मुंह में रखा और वो ऐसे मेल्ट हो रहा है और उसका जूस ऐसे इधर से थोड़ा ड्रिपिंग नीचे गिर रहा है और अंदर भी जा रहा है और शुगर ऐसे मेल्ट होके अंदर जा रही है। तो यार ये तो कोई अमृत मिल गया हमें, है। फिर संदेश, फिर रबड़ी। अमेरिका कई, यहाँ वृंदावन में आप जाइए अगर, तो वहाँ आपको कई अंग्रेज भक्त मिल जाएंगे। वृंदावन में जो इस्कॉन मंदिर है उसको अंग्रेज मंदिर ही बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे विदेशी भक्त ज्यादा है। तो अगर आप वहाँ वृंदावन में जाओगे तो वहाँ पे कई आपको रशिया के, इंग्लैंड के, अमेरिका के कई भक्त मिल जाएंगे जिनको रबड़ी बहुत पसंद है, क्योंकि उनके देश में होती नहीं है। और वो रबड़ी को जैसे खाते हैं ना तो वैसे मेल्ट होती है अंदर, तो प्रभुपाद के द्वारा बनाई गई है ना। प्रभुपाद तो बेसिकली बंगाल के, तो बंगाल की मिठाइयाँ तो वैसे ही फेमस है। प्रभुपाद के द्वारा बनाई हुई रबड़ी और भगवान कृष्ण को भोग लगाया। प्रभुपाद भोग लगाएंगे तो कृष्ण तो बिल्कुल खाएंगे। तो वो प्रसाद जब इन लोगों ने पाया तो इनके अंदर से वो नशा, कई लोग परेशान हैं कि नशा की लत से कैसे छुटकारा पाए, नशा कर रहे हैं कैसे छूटे। अरे आप क्या नशा कर रहे हो, दारू का? वो लोग अमेरिका के लोग नशा करते थे बड़े बड़े LSD और पता नहीं कौन कौन सी की तो वो सब बड़ा बड़ा नशा, पर वो सब छूट गया। कैसे छूट गया? गुलाब जामुन खा के तो प्रसाद के टेस्ट से उनका नॉनवेज का टेस्ट चला गया, उनको अच्छा नहीं लगता नॉनवेज। सिगरेट पीना बंद कर दिया, जुआ खेलना बंद कर दिया, अवैध संबंध रखना बंद कर दिया। तो प्रभुपाद जी उनके लिए खुद कुकिंग करते थे, खुद उनको सेवा करते थे। तो उन्होंने जब देखा कि ये व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के हमारी इतनी सेवा कर रहा है तो इसका मतलब है कोई महान व्यक्ति होगा, तो हमें इसकी शिक्षाएं भी माननी चाहिए। तो उन्होंने उनसे पूछा आपकी शिक्षा क्या है? तो उन्होंने कहा मैं यही चाहता हूँ कि आप बस नाम का जप करो। तो उन्होंने नाम जप करने लगे। ठीक है, फिर उन्होंने कहा अब हम और क्या करें? उन्होंने कहा अब आप ये नाम जप की महिमा दूसरों को बताओ। तो वो बताने लगे। इस तरीके से प्रभुपाद ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस बना दिया। आज विश्व में 1000 मंदिर है। तो इसमें कोने कोने में आपको बिना प्याज लहसुन का शुद्ध वैष्णव खाना पूरे विश्व में मिलेगा। और कितने लोगों को नशा से बाहर लेके आए प्रभुपाद। आज भी वो प्रभुपाद की शिक्षाएं मान के कितने लोग नशे से बाहर आ चुके हैं। तो प्रभुपाद जी, अगर वैसे देखा जाए वैसे तो वैष्णव लोगों के लिए कोई ये नहीं है, भारत पाकिस्तान इंडिया अमेरिका सब वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन फिर भी अगर देखें तो भारत की संस्कृति सभ्यता का विस्तार पूरे विश्व में फैलाने वाला कौन? प्रभुपाद जी, है ना। तो वैसे उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, है कि नहीं? है ना, नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए क्योंकि पूरे विश्व में वो एकजुटता, समानता का व्यवहार लेके आए। आज इंडियन, हिंदू, मुस्लिम, ज्यूज, अमेरिकन, ब्लैक, व्हाइट सब, आपको इस्कॉन मंदिर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे बिना किसी भेदभाव के सब एक साथ आपको नाचते हुए, गाते हुए, खाते हुए मिलेंगे, एक साथ। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, है। और उधर विदेशों का देखें तो ब्लैक और व्हाइट का झगड़ा है,
दूसरे जगह देखें तो क्रिश्चियन और ज्यूज का झगड़ा है, यहूदियों और ईसाइयों का। पर इस्कॉन में सब एक साथ मिलके नाचते हैं, हाँ गले में हाथ डाल के घूमते हैं, नाचते हैं, प्रसाद पाते हैं, सेवा करते हैं। तो ये कौन लेके आया है? प्रभुपाद जी। तो ये वैष्णव है। तो जब ऐसा कोई वैष्णव हमें दिखता है तो फिर हमको अपने आप तो ये मैंने जो आपको बताया ना, अमेरिका के लड़के लड़कियां हिप्पी, ये हिप्पी लोग, इनके मन में अपने आप ये आ गया कि हमको प्रभुपाद जी की सेवा करनी चाहिए, प्रभुपाद जी की बात माननी चाहिए। और चूंकि इनके अंदर ये स्वाभाविकता से आ गया, उन्होंने प्रभुपाद जी की सेवा की, वो लोग भी वैष्णव बन गए। फिर उनकी जिसने सेवा की वो लोग भी वैष्णव बन गए। तो ये होता है, ठीक है। तो वैष्णव ऐसे कहेगा नहीं कि आओ आओ मैं वैष्णव, मेरी सेवा कर लो। वैष्णव तो उल्टा कहता है, मैं वैष्णव नहीं हूँ, मेरी सेवा मत करो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, ऐसे वो बोलते हैं, है ना। तो इस तरीके से वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, और जो है वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, और अपने आप को कभी नहीं मानना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा वैष्णव। अपने आप को हमेशा वैष्णव का दास ही मानना चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शिल प्रभुपाद की जय। तो इस 37 से 44 तक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, रोज हम लोग इसको करेंगे। आप लोग रोज अटेंड कीजिए ताकि आपको ये सेक्शन पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। 38 श्लोक हम कल करेंगे, 7 बज चुका है। शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। प्रश्न है क्या ऑलरेडी? नहीं, कोई प्रश्न नहीं। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं अभी। आप अपना माइक खोल लीजिए और आप बोल सकते। हरे कृष्णा। ओके, कोई प्रश्न नहीं है। थैंक यू सो मच। शिल बाबा की जय।